अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में कमेंट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर कोई भी कंटेंट डालते हैं तो उसके पॉपुलर होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगाते हैं कि उस पे कितने लाइक्स आए और कितने कमेंट्स आए, कितना आपका कंटेंट जो है वो इंगेजिंग था। सिमिलरली वर्डप्रेस में जो भी आप पोस्ट लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक ब्लॉग की वेबसाइट है, उस ब्लॉग में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो हर आर्टिकल पे आप यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो वहाँ पे अपने कमेंट्स डाल सकें। कमेंट्स में हो सकता है वो आपको कोई फीडबैक दें, हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछें। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स को आपने किसी भी आर्टिकल या पोस्ट पे कैसे इनेबल करना है, या अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी आर्टिकल या पोस्ट पे कमेंट्स अलाउ नहीं करने तो उनको हम डिसेबल कैसे करेंगे। कमेंट्स को जानने के लिए हम अपने वेबसाइट के ब्लॉग पेज पे आएंगे। यहाँ से हम किसी भी पोस्ट का इंतखाब कर लेंगे। यहाँ से जो हमने पोस्ट रिसेंटली बनाई है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे चूंकि हम एज अ एडमिन लॉग्ड इन हैं तो हम एक और ब्राउज़र में इसी वेबसाइट को खोल लेंगे जहाँ पे हम एज अ विजिटर जाएंगे। तो ये वाली पोस्ट हमने एक और ब्राउज़र में भी खोल ली है। यहाँ पे हम देखेंगे चूंकि हम यहाँ पे लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ पे हमसे ये कुछ एडिशनल डिटेल्स भी मांग रहा है कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई कमेंट ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना ईमेल टाइप करेंगे। अपनी डिटेल्स ऐड करने के बाद जब हम पोस्ट कमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कमेंट है वो फ़ौरन से पब्लिश नहीं हो गया। यहाँ पे हमें एक मैसेज नज़र आ रहा है, योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन। ये मॉडरेशन इसलिए होती है कि लोग आपकी वेबसाइट पे या आपकी पोस्ट पे कोई स्पैम कंटेंट ना डाल दें, कोई अब्यूज़िव वर्ड्स ना डाल दें, ताकि आप कमेंट्स को जो है मैन्युअली देख के अप्रूव या डिसअप्रूव करें। तो यहाँ पे जो हमने कमेंट ऐड किया है, हम दोबारा से उसी ब्राउज़र में जाएंगे जहाँ पे हम एज अ एडमिन लॉग्ड इन हैं। उस ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे। दोबारा से हम उसी ब्राउज़र में आ गए हैं जहाँ पे हम एज अ एडमिन लॉग्ड इन हैं। यहाँ से हम डैशबोर्ड में जाएंगे। अब जब हम यहाँ पे कमेंट्स का मेन्यू देखते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक वन नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि एक कमेंट ऐसा है जिसे हमारी अटेंशन की ज़रूरत है। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये जो कमेंट है वो पेंडिंग में नज़र आ रहा है, चूँकि अभी ये पब्लिश नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हम इस कमेंट को यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, इसका रिप्लाई कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, या इसको एज अ स्पैम में डाल सकते हैं, या फिर हम इसको डिलीट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कमेंट के एडिट में जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कमेंट्स की कोई भी डिटेल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हों, कोई सेंसिटिव वर्ड्स हैं, कोई अब्यूज़िव वर्ड्स हैं, तो उनको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। या फिर किसी ने अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐसा डाला हो जो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे विजिबल ना हो, तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कमेंट को हम यहाँ से भी अप्रूव्ड, पेंडिंग या स्पैम में डाल सकते हैं। तो हम इस कमेंट को यहाँ से अप्रूव्ड सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये कमेंट जो है वो पेंडिंग से रिमूव हो गया है और ये अप्रूव्ड की कैटेगरी में यहाँ से चला गया है। अब हम दूसरे ब्राउज़र में जाएंगे जहाँ से हमने ये कमेंट किया था। यहाँ पे ये कमेंट अवेटिंग मॉडरेशन में आ रहा था, तो जब हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो हमने कमेंट ऐड किया था वो हमें अब यहाँ पे पब्लिश होके नज़र आ रहा है। दोबारा से हम उसी ब्राउज़र में जाएंगे जहाँ से हमने कमेंट किया था। अब एडमिन इस कमेंट का यहाँ से भी रिप्लाई कर सकता है। हम उसको कहेंगे रिप्लाई फ्रॉम एडमिन। इसको हम यहाँ से रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इस पोस्ट को ओपन कर लेंगे जिस पोस्ट पे ये कमेंट्स चल रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो यूज़र उमर का कमेंट था वो यहाँ पे नज़र आ रहा है।
उसके बाद एडमिन ने जो एडमिन पैनल से उस पर रिप्लाई किया है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडमिन चूँकि ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसको एडिशनल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से भी कमेंट पोस्ट कर सकता है। और कोई और भी अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो वो भी सिर्फ उसको कंटेंट टाइप करना होगा, नेम और ईमेल की ज़रूरत नहीं होगी। हम यहाँ से भी एक कमेंट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड, इसको हम पोस्ट कर देंगे तो ये देख सकते हैं कि एडमिन से जो रिप्लाई किया था वो भी मौजूद है और जो हमने फ्रंट एंड से रिप्लाई किया था वो भी मौजूद है। ये तो हो गया कि हम कमेंट करेंगे कैसे, वो मॉडरेट कैसे होगा, उसको एडिट या पब्लिश कहाँ से करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारी कोई, फॉर एग्जांपल हम दोबारा से अपने ब्लॉग के पेज पे आते हैं, यहाँ पे हमने एक पोस्ट सेलेक्ट कर ली है, इस पे हम चाहते हैं कि हमने कमेंट्स अलाउ नहीं करने हैं। हमारा टॉपिक ऐसा है या हम नहीं चाहते कि इस पोस्ट पे कोई कमेंट कर पाए, तो पोस्ट को हम एडिट कर लेंगे। एडिट में जाएंगे, यहाँ से हम जाके डिस्कशन जो है इसको हम क्लोज कर लेंगे और इसको दोबारा से सेव करेंगे। फिर जब हम यहाँ पे फ्रंट पे आएंगे तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि कमेंट्स का जो ऑप्शन था वो यहाँ से हट चुका है। डिपेंडिंग ऑन थीम यहाँ पे हो सकता है कि आपको लिखा नज़र आए कि कमेंट्स आर क्लोज्ड, या फिर कुछ थीम जो है वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करते, जस्ट सिंपली वहाँ से कमेंट बॉक्स जो है वो हट जाता है।